आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 10 मैथ्स है ये, चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3। पहला सवाल है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस 4x प्लस 2 मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 0। तो अब देखिएगा इसमें कि अगर आपको एक वैल्यू ये दी हुई है, एक वैल्यू दी हुई है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है। जब भी कोई इक्वेशन होती है उसका रूट, उसके रूट्स या उसका रूट्स का मतलब ये होता है कि अगर आप वो वैल्यू यहां रखेंगे तो ये इक्वेशन 0 के बराबर होनी चाहिए। जैसे अगर मैं x की जगह 4 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 होता है 0, तो 0 इंटू कुछ भी क्या होता है 0, तो x इक्वल टू 4 इसका एक रूट हो जाएगा। अगर हम x की जगह माइनस 2 रख दें तो यहां माइनस 2 और प्लस 2, 2 माइनस 2 0, तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें 0 ही होगा, तो 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसको निकालने का तरीका ये होता है कि अगर आप कहें कि x इंटू वाई इक्वल टू 0, तो या तो x 0 होगा या y 0 होगा, या दोनों 0 होंगे। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे पहले, तो x आपका आएगा 4, ये इसका रूट है। 4 रखने पर ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरी बार हम x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे, यानी कि x इक्वल टू माइनस 2, यानी कि माइनस 2 इसका रूट, 4 इसका रूट, क्योंकि माइनस 2 और 4 रखते ही ये इक्वेशन आपकी 0 हो जाएगी। तो दो रूट्स हो गए, 4 और माइनस 2। रूट निकालना है इस इक्वेशन का। अगेन वही बात है कि x की जगह क्या रखने वाले हैं हम लोग ताकि ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाए। तो x की जगह अगर हम रख देते हैं 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि 2x हो जाएगा माइनस 3, यानी कि x हो जाएगा माइनस 3/2। तो ये एक रूट होगा क्योंकि x की जगह माइनस 3 रखते ही, माइनस 3/2 रखते ही क्या आएगा, 2 कैंसिल, माइनस 3 और प्लस 3 0, तो 0 इंटू कुछ भी होगा तो 0 ही होगा, यानी कि इक्वेशन 0 आनी चाहिए। रिजल्टेंट इसका जो है 0 आना चाहिए, तभी रूट होगा ये। मतलब ये इक्वेशन, ये x इसको सेटिस्फाई करता है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर बनाता है, सेटिस्फाई करता है ये। 3x माइनस 7 को अगर आप देखें तो अगर मैं इसको 0 कर दूं तो 3x हो जाएगा आपका 7 और x हो जाएगा आपका 7/3। जरा 7/3 रख के देखें यहां पर, 3 इंटू 7/3 माइनस 3, 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 7 आपका बचता है, 7 माइनस 7 0। तो x इक्वल टू 7/3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ये आपके दाएं हाथ को 0 बना रहा है। तो आपके दो रूट्स हो गए, एक माइनस 3/2 और एक आपका 7/3। आपको रूट निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 3x² माइनस 14x माइनस 5 है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, हम क्या करते हैं, मैं इसके और भी तरीके हैं जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप इसको और इसको देखें। ये कितना आता है, 3 और 5, यानी कि 15 आता है। माइनस साइन अभी प्लस साइन बताऊंगा आपको, 15 आता है। अब इस 15 के साथ आपको ऐसा कुछ करना है कि 14 आ जाए। तो 15 के साथ ऐसा कुछ क्या करेंगे तो 14 आ जाए, और 15 माइनस 1 कर दें क्योंकि 15 इंटू 1 भी 15 ही रहेगा, यानी कि 15 ही होना चाहिए जो दो नंबर यहां पर लेंगे आप। तो 15 माइनस 1 आपका 14 होता है ना। तो अब देखिए यहां पर माइनस 14x है, यानी कि जरूरी है माइनस 15 प्लस 1 होना चाहिए, तभी तो माइनस 14 आएगा। तो 3x² लिखा है, माइनस 5 यहां लिखा है, ये तो ठीक है। माइनस 14x के साथ ऐसा कुछ करना है ताकि 5 3 15 के टर्म्स में इसको लिखा जाए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे माइनस 15x और यहां पर लिखेंगे x। देखिए माइनस 15 में प्लस 1 अभी मैंने आपको बताया, x साथ में है तो इसे x जोड़ दिया। इससे हमने क्या किया कि यहां से 3x कॉमन ले लिया, तो यहां पर x माइनस 5 बचा, यहां पर हमने 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 5 बचा। अब सबसे हमने x माइनस 5 बाहर ले लिया तो बचा 3x प्लस 1। यहां से x माइनस 5 ले लिया, यहां से x माइनस 5 ले लिया, तो 3x प्लस 1 बचा। तो x माइनस 5 और 3x प्लस 1, पहले तो ये आपके फैक्टर्स बन गए। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना, यानी कि ऐसे कुछ डालना है यहाँ पर ताकि ये राइट हैंड साइड 0 आ जाए। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 5, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू माइनस 1/3। ये आपके रूट्स होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो पहले आपको इसके रूट निकालने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जैसे आपको मैंने बताया। इसके और भी तरीके हैं, अभी अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो और भी तरीके हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। आपको रूट निकालने हैं इस इक्वेशन के, तो सबसे पहले हम इसके रूट निकालते हैं। अब आप देखें ये 9 है या 2 है, 9 और 2, ये जो है संख्या ये आपकी बीच में आनी चाहिए और 3 निकलना चाहिए इससे। तो 9 के साथ क्या आता है,
9 क्या है आपका, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 3 3 9 है ना, इंटू 2। मतलब इन संख्याओं से ऐसा कुछ बनाना है प्लस माइनस करके कि आपको -3 आ जाए। तो कैसे होगा, आप देखिए अगर 3 2 6 लें और इस 3 को लें तो यहाँ -3 है, तो -6 + 3 अगर किया जाए तो 6 इंटू 3 18 ही रहेगा, 9 2 से 18 होता है, 6 इंटू 3 भी 18 ही रहेगा। लेकिन साथ में अगर हम -6 + 3 करते हैं तो -3 भी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 9x² और -2 को तो ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर -3x की जगह हम -3x की जगह इसको लिख सकते हैं -6x + 3x, क्योंकि -3x ही होगा। तो यहाँ पर -6x + 3x रख दिया हमने -3x की जगह, और 6 और 3 कहां से लेके आए हम, ये 9 और 3 का जो फैक्टर, 9 और 3 जो नंबर है उनके मल्टीपल होना चाहिए, जो भी यहाँ नंबर बीच में लिखे, मतलब जो ये संख्या को मल्टीप्लाई करके आएगा वही इन संख्या को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। अब आप देखें यहां से हम 3x कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, तो बचेगा 3x - 2, यहां से प्लस, इन दोनों में से +1 ले लेते हैं बाहर, तो 3x - 2। अब इस पूरे में से 3x - 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 3x + 1 इक्वल टू 0 है ये। तो आपके पहले तो ये फैक्टर्स बना दिया आप। अब इक्वल टू 0 करना है, यानी कि दाएं हाथ को सेटिस्फाई करना, मतलब ऐसी x वैल्यू इसमें डालनी है यहां या और यहां जो आपके बाएं हाथ को 0 बना दे। तो 3x - 2 इक्वल टू 0 कर दीजिए, 3x + 1 इक्वल टू 0 कर दीजिए। यहाँ पर आ जाएगा 3x = 2, यहाँ पर आ जाएगा 3x = -1, यहाँ पर आ जाएगा x = 2/3, ये हो जाएगा x = -1/3। ये आपके दो रूट्स हो गए। इस तरीके से आपके रूट्स बनाए, पहले फैक्टर्स बनाएंगे फिर रूट निकालेंगे। आपको रूट निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो है फॉर्मेशन आपका है, पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम इसके रूट निकालेंगे। कैसे, तो आप देखें कि सबसे पहले x + 5 यहां जाएगा, x - 1 यहां जाएगा माइनस के साथ, और उसके बाद नीचे आएगा x - 1 और x + 1, x + 5, यहाँ 6/7 है ही। मैं इसको खोल देता हूँ और डायरेक्ट लिख दूंगा x + 5 - x + 1, तो x कैंसिल, 5 + 1 6, तो 6 यहाँ आ गया, x - 1 x + 5, और यहाँ पर 6/7 है, तो 6 को तो हटा दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। 7 को यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए, तो ये हो जाएगा x - 1 इंटू x + 5 इक्वल टू 7। इसको जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये x² ये होगा 5x, अब -x और -5, 7 को भी दे ले आते हैं, -7 कर देते हैं, तो x² + 4x, x² हो गया, अब 5x - x 4x हो गया, और -5 और -7 हो गया -12, राइट। अब इसके फैक्टर बना देते हैं, यहाँ पर आपके पास 12 है, यहाँ 1 है, तो 12 और 1 के साथ कुछ ऐसा करना है, या 12 जैसे 4 × 3 भी लिख सकते हैं इसको, और इसको 2 × 2 भी लिख सकते हैं, 3 × 1, मतलब इन संख्याओं के साथ कुछ ऐसा घटजोड़ करना है कि 4 आ जाए। तो देखिए अगर हम यहाँ से 6 ले लें, 3 2 6 और साथ में 2, तो 6 और 2 के साथ अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो 6 2 से 12 बना भी रहेगा, और साथ में ये आपका 4 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे x², 4x की जगह में लिख रहा हूँ 6x - 2x, क्योंकि 6 × 12 होता है, जो कि 12 यहाँ पर आएगा आपका, -12 इक्वल टू 0। यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए, x + 6, यहाँ पर -2 कॉमन ले लीजिए x + 6, यहाँ पर x - 2, क्योंकि x + 6 कॉमन ले लिया, तो x - 2 बचेगा और x + 6 0। अब हमको सेटिस्फाई करना है, रूट्स बताने हैं, या तो x - 2 इक्वल टू 0 होगा, या x + 6 इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -6, ये आपके दो रूट्स आ जाएंगे। आपको रूट्स निकालने हैं इस इक्वेशन के, 6x² + 11x + 3। तो सबसे पहले यहां पर देखिए 6 और 3 है, तो 6 और 3 को लिखिए, मतलब कुल मिला के आपको यहाँ जो 11 के साथ करना है, 11 को किस रूप में लिखना है, 6 और 3 के टर्म्स में लिखना है, 6 और 3 यानी कि 18। जो भी यहाँ पर नंबर लिखेंगे 11x की जगह, वो 18 मल्टीपल आना चाहिए उसका। तो कैसे 11 कैसे लाएंगे, अब देखिए इसको लिख सकते हैं कैसे, 6 को लिख सकते हैं 3 × 2, तो 3 और 3 को अगर ले लीजिए तो 9 × 2 भी 18 ही होता है। अब 9 और 2 को अगर हम जोड़ दें, 9 और 2 को, तो हमारा 11 आ रहा है, तो इस 9 और 2 लिख सकते हैं इसकी जगह। तो 6x² + 11x की जगह हम लिख रहे हैं 9x + 2x + 3 = 0। तो यहाँ पर 3x कॉमन ले लेता हूं इन दोनों से, तो बचेगा 2x + 3 3 9, 3 3 9, 3 नहीं, 3x हम कॉमन लेंगे तो 9x, 3 3 9x, ओके, 3 3 9x हो गया। यहाँ पर आप 1 कॉमन ले लीजिए, 2x + 3 आ जाएगा,
अब पूरे में से 2x प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, तो 2x प्लस 3 बचेगा क्या अंदर, 3x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, ये 0, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका मतलब होगा 2x विल बी इक्वल टू -3, इसका मतलब होगा 3x विल बी इक्वल टू -1, यानी यहाँ पर आ गया x इक्वल टू -3/2, यहाँ पर आ गया x इक्वल टू -1/3। ये आपके दो रूट्स होंगे और ऐसे इनके फैक्टर्स बनाने हैं। आपको रूट निकालना है इस इक्वेशन का 5x² माइनस 3x माइनस 2। इसके लिए कैसे करेंगे, सेम तरीका अपनाया जाएगा इसमें भी। सबसे पहले क्या करना है कि हमारे पास ये 5 है, ये 2 है, 5 2 10, मतलब बीच में जो संख्या आएगी वो आपको उसका मल्टीपल 10 होना चाहिए। तो 10, 5 और 2 क्लियरली दिख रहा है कि 5 अगर -2 - 5 करें तो -3 आता है, या कह रहे हैं -5 + 2 करें तो आपका भी -3 आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 5x कॉमन ले लीजिए, 5x, यहाँ बचा x, यहाँ बचा 1, यहाँ पर आप 1 कॉमन 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 बचेगा। दोनों में से x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, 5x प्लस 2 बचेगा। तो एक बार x माइनस 1 इक्वल टू 0 करिए, एक बार 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 करिए, यहाँ पर x इक्वल टू 1 आएगा, यहाँ पर आपका 5x इक्वल टू -2 यानी कि x इक्वल टू -2/5। तो ये तो इसके फैक्टर्स हो गए और ये इसके रूट्स हो गए। आपको अपने एग्जाम में और जो असाइनमेंट्स हैं घर के उसको आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, इस तरीके से स्टेप वाइज करना पड़ेगा। रूट निकालने इस इक्वेशन के 48x² माइनस 13x माइनस 1। तो 48 है, 48 क्या होता है, 6 8 जा 48 होता है। और भी कोई संख्या आप देख लीजिए जो इसको बना दे। तो 6 8 जा 48 है, 6 को जरा लिखिए 2 × 3, 4 को लिखिए 4 × 4। अब आप देखें कि यहाँ 4 4 जा 16 है, नहीं 4 × 2 है, सॉरी। तो ये 4, इसको यहाँ 3 रहने दीजिए, इस 4 को और इस 2 × 2 को 4 लिख दीजिए। 4 4 जा 16, 16 और ये 3, तो अगर -16 को +3 करेंगे तो भी 48 ही आता है। तो -13 की जगह हम -16 + 3 लिख देते हैं। तो यहाँ पर 48x² है, इसको लिखिए -16x और इसको लिखिए +3x। यहाँ पर आप 16x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 3x और यहाँ बचेगा -1। यहाँ पर 1 ही कॉमन ले लीजिए, 3x - 1। 3x - 1 कॉमन ले लीजिए तो 16x + 1 बच जाएगा। अब दोनों को 0 कर दीजिए, 3x - 1 इक्वल टू 0 और 16x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर मिलेगा 3x इक्वल टू 1 यानी कि x इक्वल टू 1/3। यहाँ पर 16x + 1 इक्वल टू 0 यानी कि 16x विल बी इक्वल टू -1, तो x मिलेगा आपको -1/16। तो आपके दो ये फैक्टर हुए, रूट्स आपका ये और ये हो गया। रूट निकालने इस इक्वेशन के सेम काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा इस तरीके से दिया हुआ है कि ये दाएं हाथ पे दिया हुआ है, तो जरा इसको पहले बाएं हाथ पे ले आइए। 3x² -11 इधर आएगा तो +11x हो जाएगा, -10 इधर आएगा तो +10 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये 10 और ये 10 है, ये 3 है, तो 10 × 3 यानी कि बीच में कुछ ऐसा करेंगे ताकि 11 आए प्लस माइनस करके और उसका मल्टीपल 30 बना रहा है, राइट। तो अब देखिए 10 को लिख सकता हूँ 5 × 2, 3 तो रहेगा ही, इसको लिख सकते हैं 5 × 6। अब देखिए 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा, तो 3x² + 6x + 5x + 10 इक्वल टू 0। 11x की जगह 6x और 5x लिख दिया। 5 और 6x को अगर हम जोड़ेंगे तो 11 आता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आता है। तो यहां से 3x कॉमन ले लीजिए, यहां बचेगा x + 2। यहां पर 5 कॉमन ले लीजिए, x + 2, तो 3x + 5, x + 2 कॉमन ले लिया, 3x + 5 इक्वल टू 0 रखिए और x + 2 इक्वल टू 0 रखिए। 3x + 5, 3x इक्वल टू -5, x विल बी इक्वल टू -2 और यहाँ पर आएगा x इक्वल टू -5/3। 3x + 2, ये 2 है, तो x आएगा -2/3 और x आएगा आपका -2। तो -2/3 और -2 इसके के रूट्स हैं और ये आपका दो जो आपको वैल्यूज दिख रही हैं ये और ये एक्सप्रेशन में, ये आपके रूट्स हैं, फैक्टर्स हैं। रूट निकालना है इस इक्वेशन का, इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करेंगे। जैसे ये आपका 25 है, 25x × x यानी कि 25x²।
ये आएगा आपका 25x, इस -4 को इधर ले जा लीजिए, राइट। अब हमको क्या करना है, 25 और 4 को लेना है और देखना है इसका मल्टीपल क्या आता है, 100 आता है। तो अब इस 100 के ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि 25 आए। अब देखिए इस 25 को हम लिख सकते हैं 5 5 25 है ना, 4 रहेगा तो 5 4 जो 20 है, 20 इंटू 5 भी 100 ही होता है, लेकिन 20 और 5 को जोड़ेंगे तो 25 भी आता है, तो 20 और 5 लेंगे इसमें, तो 25 प्लस 20x प्लस 5x, यानी 25x की जगह हमने 20x प्लस 5x लिखा। अब यहां से 5 कॉमन ले लीजिए, ये x स्क्वायर है, 5x कॉमन ले लीजिए तो यहां बचेगा 5x, 5 4 24, यहां पर 1 कॉमन ले लीजिए, 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 5x प्लस 4 कॉमन ले लीजिए, अब आपको अंदर बचेगा 5x प्लस 1, ये कॉमन ले लिया तो 5x प्लस 1 बचेगा, इक्वल टू 0 कर दीजिए। एक बार 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा, एक बार 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, यानी 5x आपका आएगा -4, यहाँ पर आएगा 5x इक्वल टू -1, x आएगा आपका -4/5, x आएगा आपका -1/5, -4/5 -1/5 इसके रूट्स हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको रूट निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस प्रकार की दी हुई है, तो यहाँ पर पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3, तो यहाँ पर x माइनस 2 जाएगा तो x माइनस 2 यहाँ पर माइनस x बाय आपका x इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 3, तो ये x कट जाएगा यहाँ पे, इसको हम इधर ले जाएंगे दाएं हाथ पे, -2 यहाँ पर रहेगा तो -2 इक्वल टू 3 इंटू x माइनस 2, तो ये बना -2 इक्वल टू, अब 3x को x से मल्टीप्लाई करिए तो 3x स्क्वायर, और फिर -2 से इसको माइनस करिए, मल्टीप्लाई करिए तो 3x ये -6x बनता है। अब इसको जरा यहाँ पर -2 को यहाँ ले आइए, +2 हो जाएगा, तो अब आप देखें कि ये बना है 3x स्क्वायर -6x प्लस 2, राइट, +2 बना है यहाँ पे, तो ये इक्वेशन आपके पास आ गई, माइनस था ये तो हम यहाँ ले गए, तो 3x स्क्वायर -6x प्लस 2 ये इक्वेशन बन गई। अब 3 इंटू 2 यानी 3 और 2 आपके पास है, अब 3 और 2 को कुछ इस तरीके से करना है कि 6 आ जाए, तो 3 और 2 के साथ क्या करेंगे, 3 और 2 क्या कर सकते हैं, प्लस करें माइनस करें, तो 6 नहीं आ पाएगा, तो इसका दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो -6x है इसको हम लिखते हैं 3x स्क्वायर -3x प्लस 2, यहाँ ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस 3x स्क्वायर -3x है, इसमें यहां पर हम -√3x जोड़ देते हैं, और आपके पास ये -3x तो है ही दूसरा वाला, यहां पर आप +3x कर लीजिए, √3x, यानी ये संख्या हमने जोड़ दी, तो ये तो क्या कैंसिल हो जाएगी, तो जो अगर एक माइनस है तो एक प्लस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस। अब इस 2 को देखिए, 2 को कैसे लिखा जा सकता है, 3 - 2 3 - 1, 3 को लिखा जा सकता है √3 होल स्क्वायर -1, √3 होल स्क्वायर 3 होता है, इसको भी 1 स्क्वायर किया जा सकता है, तो इसको लिखा जा सकता है √3 - 1 a स्क्वायर - b स्क्वायर हो गया, तो √3 - 1 √3 + 1, इस जगह पे हम इसको लिखेंगे ये, यहां पर ये जो 2 है इसकी जगह हम लिखेंगे यही, अभी मैं इसको रिप्लेस करूंगा, पहले मैं यहां बता दूं आपको कि क्या करने वाले हैं। ये है 3x स्क्वायर, यहां पर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 3 -x कॉमन ले लीजिए, अब x बाद में ले लेंगे, -3 और ये होगा प्लस √3 और x, यहां पर भी माइनस कॉमन ले लीजिए √3, पहले माइनस ही लेके चलते हैं 3, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -√3x प्लस 2 को लास्ट में रिप्लेस करेंगे, यहां पर आपका आया 3x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर है, अब ये 3x स्क्वायर है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको √3x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि √3 का स्क्वायर आपका 3 होता है, तो 3x स्क्वायर, तो इसको √3 का होल स्क्वायर कर देते हैं, यहां पर आपका आ रहा है माइनस। अब देखिए √3 में इससे कॉमन ले रहे, अब √3 अगर कॉमन ले रहे हैं तो आप देखिए √3 यहां करते हैं इसको, √3 इंटू आपको अगर √3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा √3 + 1, कैसे देखिए, √3 + 1, √3 इंटू √3 कितना होता है 3, और यहां पर
√3 इंटू 1 होगा √3, 3 प्लस √3 आ गया ना, तो √3 कॉमन लिया तो √3 प्लस 1 अंदर आएगा। इसी तरीके से यहाँ से भी ऐसे करेंगे, यहाँ पर √3 कॉमन ले लेते हैं, तो √3 कॉमन लेगा तो अंदर बचेगा, यहाँ पर ये अंदर √3 हो जाएगा, और ये वाला जैसे ये वाला किया था -1 बचेगा, यहाँ तक ठीक है। प्लस अब हम इसको जो 2 है उसको √3 - 1 और √3 + 1 कर देंगे। अब आप देखें कि ये जो संख्या है, यहां पर आपके पास x है ही, दोनों में x है ही यहां पर, तो ये दोनों से हम √3x कॉमन लेंगे, तो √3x कॉमन ले लेते हैं, एक √3x, क्योंकि √3x² है, तो √3x अगर कॉमन लेंगे तो √3x अंदर का बच जाएगा, इससे यहां से √3 और x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, -√3 + 1, यानी कि -√3 - 1, क्योंकि माइनस है ना, √3 + 1 ब्रैकेट में, तो -√3 - 1, यहां तक ठीक हो गया। अब इस वाले में ये माइनस, यहां पर हम इन दोनों में √3, एक √3 - 1 है, √3 - 1 कॉमन दिख रहा है, तो यहां पर हम √3 - 1 कॉमन ले लेंगे, तो इसको रहने दीजिए, -√3 - 1 कॉमन लेते हैं। अब √3 - 1 अगर इससे हटा दिया जाए तो बचता क्या है, √3 - 1 अगर लेंगे तो ये √3x हो गया, और ये माइनस में है, ध्यान रखिएगा माइनस में है, तो यहां पर √3x हमने कॉमन लिया, और ये √3 + 1, तो ये क्योंकि देखिए ये माइनस में है, √3 तो डायरेक्ट आ गया, ये माइनस में था तो √3 तो डायरेक्ट आ गया, लेकिन साथ में ये जो है ये माइनस में जब आएगा तो ये हो जाएगा -√3 और -√3 इधर, इस माइनस को मैं यहां रख रहा हूं, √3 - 1 कॉमन ले लिया, तो ये -√3x बचता है, -√3x बचता है, और साथ में अगर ये देखें तो प्लस -√3x प्लस √3, और ये प्लस में ही है तो इसको रहने दीजिए, राइट। अब इसमें से पूरे में अब आप देखें कि यहां √3 है, √3x है, या -√3 -1 है, तो यहां पर थोड़ा सा साइन चेंज हो गया, तो हम इसको प्लस कर लेंगे और इन सबके साइन चेंज कर देंगे, ठीक। तो बेसिकली क्या आया, √3x -√3 - 1, और ये माइनस कर दिया √3 - 1, और यहां बना √3x -√3 - 1। अब इन दोनों से हम ये कॉमन ले लेंगे, √3x -√3 - 1, तो अंदर क्या बचता है, √3x -√3 + 1, ओके, ये आपका आ गया। अब √3x -√3 - 1 = 0, तो ये एक में तो हम क्या करेंगे, √3x -√3 - 1 = 0, एक में करेंगे √3x, यस √3x बाहर है, √3x -√3 + 1 = 0, ये दो आपके पास आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, √3x हो जाएगा आपका √3 + 1, और यहां पर आएगा √3x हो जाएगा, √3 आ जाएगा, माइनस में आएगा माइनस, तो x कैसे निकालेंगे, यहां से x हो जाएगा पहले वाले का √3 + 1/√3, और इस वाले में x कितना आएगा, √3 - 1/, ये x √3 - 1/x और √3 + 1/x ऐसे निकल के आएगा, ये इसके रूट्स है। रूट निकालना है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x - 1/3 का है इक्वल टू 3, तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां पर लिखते हैं, ये x² जाएगा, ये -1 नीचे x है इक्वल टू 3, ये ऊपर ले जाइए, x² - 1 इक्वल टू 3x, इसका मतलब इसको यहां ले आइए, तो x² - 3x - 1 इक्वल टू 0, ये बनता है अब आपका। अब आप देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 के साथ कुछ ऐसा करना है कि 3 आ जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हमको इसमें कुछ और करना पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले देखिए कि ये x² है, इसमें ये जो -3x है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, 3 क्या होता है, 3/2 + 3/2 अगर मैं करूं तो 2 × 3/2 हो जाएगा, यानी कि 3 बचेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इस 3x को लिख सकते हैं -3/2x - 3/2x,
क्योंकि इनको जब जोड़ेंगे माइनस बाहर आएगा, अंदर जोड़ेंगे तो माइनस जब बाहर आएगा तो दोनों प्लस होंगे, तो अल्टीमेटली 3 आ जाएगा। तो इस -3x को हम इस तरीके से लिख रहे हैं -1। अब देखिए 1 को हम कैसे लिखेंगे, 1 का एक अलग तरीका है, उसको मैं बताऊंगा आपको। ये 1 हो गया। 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है, 1 को हम आप कहें 4/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। 1 की जगह 4/4, क्योंकि 4/4 1 होता है। तो ये जो है एक्चुअली यहाँ माइनस है, ये माइनस है ना, -1। तो -1 को हम लिख सकते हैं -4/4। इस -4 को हम लिख सकते हैं 9 - 13, कोई दिक्कत नहीं है, 9 - 13, क्योंकि 9 - 13 आपका 4 होता है और यहाँ पर 4 है। अब 9 - 13, इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, और इस 13 को अंदर ये लिख सकते हैं, ये 3 स्क्वायर -13, मतलब 9 - 13 ही होगा, डिवाइड बाय 4। और इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस √13 a - b और a + b, 3 माइनस √13। इस a स्क्वायर - b को लिखा हमने a - b a + b, ये हो गया। और ये 4 है तो 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, तो इसको अलग कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 माइनस √13/2, एक तो ये हो गया ये वाला, और इसको लिख सकते हैं 3 प्लस √13/2। ये एग्जैक्टली यही किया हुआ है 1 की जगह, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये वाले में हम थोड़ा सा 13 का टच लाने की कोशिश करेंगे। कैसे, x² - 3/2x है, ठीक, 3/2x है, इसमें आप प्लस कर दीजिए √13/2, √13/2 प्लस कर दीजिए, और यहाँ पर -3/2x है आपके पास, इसमें माइनस कर दीजिए √13/2। क्या किया हमने, -√13/2 माइनस ये -√13/2 और -√13/2, इसमें प्लस और माइनस कर दिया। कारण ये है कि हमको इसके साथ जोड़ना है इसको कहीं ना कहीं, है ना। और उसके बाद हम -1 करेंगे, -1 की जगह जो है ये चीज लिखेंगे, ये चीज मैं भी आपको इसको करके बताता हूं, पहले हम इसको कर लें, लास्ट में लिखेंगे। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस, अब देखिए ये 3/2 के साथ आप इसको जोड़ दीजिए ये वाली संख्या को, √13/2 जोड़ा ना हमने, तो यहां पर माइनस लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए साथ में, ये वाले को। तो इसको लिख सकते हैं 3/2x माइनस √13, ये x है, √13x/2, ये दोनों साथ ले लिए। अब इन दोनों को साथ ले लीजिए, ये होगा -3/2x और प्लस √13/2। ये सारे के सारे जो √3 देख रहे हैं ये 13 है, बस ये ध्यान रखिएगा, 13 13 13 13 13 13, ये सब 13 है, यहां तक 13 है। अब इसको थोड़ा सा साथ मिला लेंगे, ये हो जाएगा x² माइनस, यहां पर क्या बनेगा, माइनस कॉमन लेंगे तो 3, अच्छा 2, दोनों का बेस सेम है तो सीधा आप प्लस कर दीजिए √13/2x। यहां पर आप माइनस लीजिए, माइनस लेंगे तो इसको माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस √13, बेस दोनों का सेम है 2, x तो है ही। अब यहां पर इस 1 की जगह, -1 की जगह हमने कहां से शुरुआत की थी, -4/4 किया था, फिर 9 - 13/4 किया था, इसको दोनों को स्क्वायर कर दिया था, फिर हमने a - b a + b/4 को हमने 2 × 2 किया था, इसको अलग कर लिया था, इसको अलग कर लिया था। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इस जगह लिखेंगे -3² माइनस √13 होल स्क्वायर बाय 2, जिसको हम लिखेंगे, ये वाला संख्या बता रहा हूं केवल आपको, इसको हम लिखेंगे 3 प्लस √13/2 और 3 माइनस √13/2, और ये प्लस होगा क्योंकि -1 लिया था ना हमने, जब -1 ले लेंगे तो प्लस बचेगा केवल। अब आप देखिए कि इसमें से ये जो हमारा आया है, इसमें से हम 3 प्लस √13/2 भी हमको मिल गया और 3 माइनस √13/2 मिल गया। तो अल्टीमेटली हमने किया क्या, ये हमारा आ गया x, इसको अगर यहां से यहां तक ले तो ये हो गया x माइनस 3 प्लस √13/2 और x माइनस 3 माइनस √13/2, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल सेम यही आएगा, राइट। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा आपका। अगर आप इसको ऐसा करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि x यहां से कॉमन लेंगे, आपका x माइनस 3 प्लस √13/2 आएगा, और फिर यहां पर आप 3 माइनस √13/2 इन दोनों में से कॉमन ले ले, तो यहां पर बचेगा x माइनस 3 √13/2, और इन दोनों को कॉमन ले लेंगे तो अल्टीमेटली यही आएगा। तो ये इसको जो लिखा इसका मतलब ये था, ये जो चीज है ये इसके बराबर है। अब इसका मतलब ये इक्वल टू 0 है या ये इक्वल टू 0 है, तो बस x इक्वल टू
ये 0 है, x माइनस 3 प्लस रूट 13 बाई 2 इक्वल टू 0, तो x हो जाएगा आपका 3 प्लस रूट 13 बाई 2, एक तो ये हो गया। इसका मतलब क्या है, x माइनस 3 माइनस रूट 13 बाई 2 इक्वल टू 0, तो x हो जाएगा 3 माइनस रूट 13 बाई 2। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये इसका सोल्यूशन। थोड़ा सा इसमें एक ये जो स्टेप है, ये इसमें क्या जोड़ना है और रूट 13 कहां से लाना है, 1 को कैसे लिखना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक दो बार प्रैक्टिस करने से आपको आ जाएगा। आपको रूट निकालना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1 बाय एक्स प्लस 4 माइनस 1 बाय एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11 बाय 30। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स माइनस 7 यहां जाएगा, एक्स प्लस 4 ऊपर जाएगा माइनस में, तो माइनस एक्स माइनस 4 कर दीजिए ऊपर। उसके बाद x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 नीचे जाएगा, ये 11/30 है। इसमें आप x x काट दीजिए, ये माइनस 7 और माइनस 4 हो जाएगा माइनस 11। अच्छा, ये माइनस 11 है तो हम यही पे हटा देते हैं इसको, माइनस 1 बचेगा ऊपर, तो माइनस 1 और ये 30 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 30 सीधा कर देता हूं और इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके ले जाता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 7 4 28। अब इसको इधर ले आते हैं, माइनस 30 को यहां प्लस 30 कर लेते हैं, 0 हो जाएगा, तो बचा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और 4x को तो होता है माइनस 3x और माइनस 28 प्लस आपका 30 क्या होगा, माइनस प्लस 2 माइनस 28 30 यहां पर आया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो गया और यहां पर माइनस 28 आया था आपका, माइनस 28 में 30 यहां लाया तो प्लस 2। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर अब यहाँ 2 है या 1 है, तो 2 और 1 के साथ कुछ ऐसा करना है कि 3 आ जाए, तो आराम से माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर x माइनस 1 आएगा, x माइनस 1 आएगा और यहाँ पर माइनस ये है 2, माइनस 2 कॉमन ले लीजिए इसमें, तो यहाँ अंदर आएगा x माइनस 1, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये जो है प्लस है, ध्यान रखिएगा प्लस है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, ये x माइनस 2 इक्वल टू होगा 0, तो x होगा 1 और x होगा 2। ये इसके ये दोनों रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आपको रूट निकालने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये जो आपको दिया हुआ है, तो इसमें पहले आपको तरीका ये अपनाना होगा कि किसी तरीके से आपके पास a स्क्वायर है और आपके पास 2b स्क्वायर है, इनके साथ कुछ ऐसा करना है कि 3abx आ जाए, मतलब 3ab चाहिए आपको, राइट। तो 3ab के लिए क्या करेंगे, अगर आप ab और माइनस ab और माइनस 2ab अगर जोड़े तो माइनस 3ab आएगा, और ab इंटू 2ab मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2a स्क्वायर b स्क्वायर, 2a स्क्वायर इनको मल्टीप्लाई करके 2a स्क्वायर b स्क्वायर आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करके भी 2a स्क्वायर b स्क्वायर आना चाहिए, और ये दोनों मिला के हमको 3ab भी दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, माइनस 3ab की जगह हम लिखेंगे माइनस abx और यहाँ माइनस 2abx, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो माइनस 3abx ही आएगा, और यहाँ पर प्लस 2b स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर आप ax कॉमन ले लीजिए, तो ax बाहर रहेगा माइनस b, यहाँ पर आप ले लीजिए ax माइनस b, अगर हमको अंदर लेना है तो क्या बाहर लेना पड़ेगा, ax 2b यहाँ ले लीजिए, तो 2b स्क्वायर भी आ जाएगा इक्वल टू 0, तो बनेगा ax माइनस 2b इक्वल टू 0 और ax माइनस b इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि ax इक्वल टू 2b यानी कि x हो जाएगा 2b बाय a, और यहाँ है ax इक्वल टू b यानी x हो जाएगा b बाय, तो 2b बाय a और b बाय ये इसके सॉल्यूशन होंगे। रूट निकालना है इस इक्वेशन का, तो इसमें भी यही करना है हमको कि सबसे पहले हम देखिए कि जो ये 4 है और ये आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, इन दोनों के साथ कुछ ऐसे करना है कि 4b आ जाए आपके पास। 4b कैसे आएगा ना, देखिए जो 4 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बेसिकली ये जो है, और जो भी आप यहाँ संख्या लेने वाले हैं 2 जिससे 4b आने वाला है, उनका मल्टीपल भी यही होना चाहिए। तो 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 4a माइनस b a प्लस b, ऐसे लिख सकते हैं। इसको 2 मैं यहाँ ले जाता हूँ, 2a माइनस b, इसके साथ 4 को 2 इंटू 2 लिखा है, ये 2a प्लस b, बस ये बन गया। कैसे, आप देखिए अगर हमको 4b लाना है तो हम क्या करेंगे, 4b क्या करेंगे, ये हमारे पास 2 संख्याएं होगी, इनको गठजोड़ करेंगे और हमको 4b लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 4b एक तो 2a माइनस b
एक तो ये हो गया, और 2a प्लस बी, तो 2a माइनस 2b, और यहां पर है 2a प्लस 2b। आपको लाना 4b, आपको लाना है 4b। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां रखिए, इसको यहां रखिए, यानी कि 2a प्लस 2b, और ये तो हो गया, इसको करिए माइनस में, माइनस 2a, मतलब ये माइनस 2a माइनस 2b प्लस माइनस 2b, यस। इसको खोलेंगे तो क्या होगा, देखिए ये दोनों संख्याएं लिए मैंने, इसको खोलेंगे तो 2a प्लस 2b माइनस 2a प्लस 2b, 2a कैंसिल, 2b 4b आ जाएगा, तो एग्जैक्टली यही आ गया हमारे पास 4b। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस 4b की जगह लिखेंगे, इस 4b की जगह लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2bx माइनस 2a माइनस 2bx। बस इसको खोलेंगे तो आपका ये तो कट के 4b आ जाएगा, और यहां पर आपका आएगा माइनस a माइनस बी और a प्लस बी। इसको मैंने a माइनस बी, a प्लस बी लिख दिया। अब यहां पर क्या करेंगे, क्या क्या बनता है, देखिए ये 4x स्क्वायर है, तो इसको आप 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, 2x होल स्क्वायर प्लस यहां पर 2 कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी एक्स। यहां पर आइए 2 कॉमन ले लीजिए, a माइनस बी एक्स, और माइनस यहां पर आएगा a माइनस बी, a प्लस बी। यहां पर आप ले लीजिए 2x को कॉमन इन दोनों से, ये 2x यहां पर है और ये 2x यहां पर है, 2x कॉमन ले लीजिए तो यहां बचेगा 2x प्लस 2x कॉमन ले लिया तो आपका a प्लस बी। यहां पर आइए, यहां पर आप सेम चीज करेंगे, यहां पर आप a माइनस बी कॉमन ले लीजिए, तो a माइनस बी कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस a प्लस बी, ये 2x, a माइनस बी तो हटा दिया तो a प्लस बी बचेगा, माइनस बाहर रहने दीजिए। अब इस पूरे में से ये 2x प्लस a प्लस बी, 2x प्लस a प्लस बी कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस a प्लस बी, तो क्या बचा अंदर, 2x माइनस a माइनस बी, यानी कि ये प्लस बी हो जाएगा, राइट। अब ये इक्वल टू 0 कर दीजिए बस आप, मेरा मतलब पहला आएगा 2x प्लस a प्लस बी इक्वल टू 0, यानी कि 2x इक्वल टू माइनस a प्लस बी, और x हो जाएगा माइनस a प्लस बी बाई 2, तो एक हो गया। दूसरे वाले का है 2x इक्वल टू a प्लस 2x माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0, 2x हो जाएगा a माइनस बी, x हो जाएगा a माइनस बी बाई 2, ये एक, ये दो, दूसरा, ये इसका सोल्यूशन है। रूट्स निकालने इस इक्वेशन के, बिल्कुल सेम चीज ऐसे ही करेंगे। अब आपके पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर, यानी कि a है और ये माइनस 12ab, मतलब 12ab है, इनके साथ कुछ इस तरीके से मैनेजमेंट करना है कि आपको अंदर ये आए, मल्टीप्लाई करने पर जो भी संख्या है, यहां पर जो दो संख्याएं लिखेंगे जिसके कारण ये आनी चाहिए, वो जैसे 4a स्क्वायर माइनस 3b कैसे लाएंगे आप, कैसे ला पाएंगे। अब देखिए ये जो 12 है इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3ab। अब इनमें क्या क्या मिलाएंगे, इसको कैसे मिलाएंगे कि आपका 4a स्क्वायर माइनस 3bx आ जाए। देखिए 4a यहां से उठा लीजिए तो 4a स्क्वायर आ गया, और ये 3b, 4a स्क्वायर माइनस 3b, यानी 4a स्क्वायर x माइनस 3bx, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अभी यही रहा है, a इंटू 12ab को मल्टीप्लाई करके जो आएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे a स्क्वायर, और इस पूरे की जगह हम लिखेंगे 4a स्क्वायर x माइनस 3bx, माइनस 12ab तो चल ही रहा है, इससे x कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस x आएगा, सॉरी x प्लस आपका 4, क्योंकि a x ले लिया तो 4a बचेगा। यहां पर आप कर लीजिए, क्योंकि हमको x प्लस 4a चाहिए ही चाहिए, तो यहां पर क्या लेना पड़ेगा, हमें 3b कॉमन लेना पड़ेगा, और 3b करते ही आप देखिए 4 3 12, यहां पर 4 3 12 और माइनस में 12ab आ गया, बिल्कुल सही हो गया। तो ax माइनस 3b, क्योंकि x प्लस 4a कॉमन ले लिया तो बचता क्या है, ax माइनस 3b, तो ये इक्वल टू 0 होगा, ये इक्वल टू 0 होगा, तो ax माइनस 3b इक्वल टू 0, यानी कि x हो जाएगा आपका, ax हो जाएगा 3b, यानी x है आपका 3b बाय, तो ये हो गया। दूसरा आपका क्या बना, तो ax माइनस 3b, हाँ एक ax माइनस 3b, यानी कि x हो जाएगा 3b बाय x माइनस 3b, यस बिल्कुल सही आ रहा है, ax, ये ax माइनस 3b, 4b नहीं 3b है, ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा, ये 3b बाय। और दूसरा क्या है आपका, x प्लस 4a इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4a, तो
x आपका 4a आ गया, एक 4a हो गया, एक 4a हो गया, क्योंकि देखिए x प्लस 4a लिया था हमने, x प्लस 4a यहाँ पर, क्योंकि जब हम इसको हमने 4ax स्क्वायर माइनस 3bx किया, तो जब ax यहाँ पर कॉमन लिया तो x प्लस 4a आया, माइनस 3b कॉमन लिया तो x प्लस 4a आया, तो ax माइनस 3b और x प्लस 4a, तो ax माइनस 3b से तो हमारा सीधा x इक्वल टू 3b बाई 1 आ गया, यहाँ पर x इक्वल टू 4a, तो x इक्वल टू माइनस 4a आ जाएगा, x प्लस 4a है ना इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 4a, तो एक माइनस 4a एक 3b बाई 1, इसको आप थोड़ा सा, अगर आपको कोई शंका हो, जैसे इसमें अलग आ रहा है इसमें अलग आ रहा है, थोड़ी सी भी शंका हो तो करना क्या है, इस वैल्यू को यहाँ डाल के देख लीजिए, अगर ये सेटिस्फाई करती है तो आपका सोल्यूशन है, अदरवाइज नहीं। वैसे सोल्यूशन यही है जो मैंने बताया आपको। अगला जो सवाल है उसमें रूट निकालने हैं इसके, तो पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक करके करते हैं, इसको इससे इसको इससे, तो x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 3 से, और ये हो जाएगा x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 7 से, तो ये क्या बना, ये आपका आएगा 2x स्क्वायर, ये बना माइनस 3x, ये बना आपका 6x, और ये बना आपका माइनस 9, राइट। इसी तरीके से ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 6x और माइनस 4, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर हम आते हैं अपने इस वाले पे, तो आपका है 3x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 6x और यहां पर माइनस 14, तो ये होगा 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 6x होगा 3x माइनस 9 इक्वल टू 3x स्क्वायर, यहां पर माइनस 7x और माइनस 7x और प्लस 6x हो जाएगा माइनस x माइनस 14। अब ये सारी संख्याओं को इधर ले जा लेते हैं, तो बनेगा ये 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 14, ये सबको ले जाते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 9, तो 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या बनेगा x स्क्वायर, माइनस x और माइनस 3x क्या बनेगा माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 14 और प्लस 9 क्या बनेगा माइनस 5। अब इसको थोड़ा कैसे करेंगे, x स्क्वायर 5 को आप माइनस 5x प्लस x लिखेंगे तो माइनस 5x और प्लस x होता है माइनस 4x, माइनस 5 इक्वल टू 0, यहाँ पर ले लीजिए x माइनस 5, यहाँ पर लीजिए 1 कॉमन, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ x माइनस 5 कॉमन ले लिया, x प्लस 1 बचेगा इक्वल टू 0, तो ये x माइनस 5 1 हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0 1 हो जाएगा, x आपका 5 आएगा और x आपका माइनस 1 आएगा, ये इसके दो रूट्स आएंगे। रूट्स निकालना है इस इक्वेशन का, रूट्स मतलब ये होता है कि x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो, लेफ्ट हैंड साइड बाएं हाथ की चीज दाएं हाथ के बराबर हो जाए। तो इसको किस तरीके से किया जाएगा देखिएगा, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके लिए 2x इंटू x माइनस 3 करेंगे और x माइनस 4 इंटू 2x माइनस 5 करेंगे, और नीचे x माइनस 4 और x माइनस 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी कि 2x मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 से इस तरीके से, x माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 5 से इस तरीके से, और x माइनस 4 और x माइनस 3 नीचे मल्टीप्लाई होगा 25/3 इधर ही रहने दीजिए। पहले लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो इसमें हम आएंगे यहाँ 2x स्क्वायर बनेगा, ये आपका 6x बनेगा माइनस 6x, ये आपका बनेगा 2x स्क्वायर, ये बनेगा 8x, 4 2 4x माइनस 2x माइनस 5 है और x माइनस 4 है, ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 8x और ये बनेगा माइनस 5x और ये बनेगा प्लस 20, तो 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर बन जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस 6x और माइनस 5x और माइनस 8x, ये तीनों मिला के क्या बनेंगे 6 और 8 14, 14 और 5 9 19, तो माइनस 19x और यहाँ पर आपका 20 है, नीचे आपका x माइनस 4 x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करिए, ये x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x और प्लस 4 3 से 12, सो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x हो जाएगा माइनस 7x, ये हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि आप 25 को इससे कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और 3 को इससे कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 19 होता है 57x और ये हो जाएगा 60, और यहाँ पर आएगा 25x स्क्वायर माइनस 25 इंटू 7 होता है 175, तो माइनस 175 और 25 इंटू 12 होगा 300। अब एक काम करें कि इस सब को ये वाले संख्याओं को इधर ले आइए, 25 माइनस 12x स्क्वायर क्या बनेगा 13x स्क्वायर बनेगा, और माइनस 175 x प्लस 57x बनेगा माइनस 78x, और 300 माइनस 60 बनेगा 240, ये आपका आ गया।
तो -78x और -40x बना है तो -118x हो जाएगा। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस 118 को लिख सकते हैं -78x और -40x। यहाँ से 13x कॉमन ले लीजिए, x - 6 बचेगा, यहाँ पर -40 कॉमन ले लीजिए तो x - 6, तो x - 6 फिर कॉमन ले लीजिए तो 13x - 40 आएगा। अब x - 6 या तो 0 होगा, या 13x - 40 इक्वल टू 0 होगा। x - 6 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 6, और 13x - 40 का मतलब ये है x विल बी इक्वल टू 40/13। तो ये जो दोनों है ये इसके रूट्स है, यानी कि ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को ताकि राइट हैंड साइड आ जाए। सेम काम इसमें करेंगे, बिल्कुल सेम तरीका अपना ये होगा, x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस x - 2 इंटू 1 माइनस एक्स, और नीचे होगा x इंटू एक्स माइनस 2। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x प्लस 3 होगा 3x, यहाँ पर आपका माइनस है, इसको रहने दीजिए, अभी पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये होगा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -2 और माइनस प्लस 2x, और फिर माइनस बाहर है तो सबके साइन चेंज कर दीजिए, तो ये आपका बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में +2 और -2x। नीचे आपका x इंटू एक्स माइनस 2 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर आपका 2x स्क्वायर बन जाएगा। आप देखें यहाँ पर -x और -2x -3x है, और ये 3x है प्लस में, तो ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2 बचेगा, और x स्क्वायर माइनस 2x नीचे है ही। तो अब 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और x स्क्वायर माइनस 2x को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आएगा 8x स्क्वायर प्लस 8, और यहाँ पर आएगा 17x स्क्वायर माइनस 34x। तो इन सब ये वाली संख्या को यहाँ ले जा लीजिए, 17 माइनस 8 होता है 9, और -34 और -8 हो जाएगा माइनस, इसको अभी जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी इसी से हम दूसरी चीज निकाल लेंगे, क्योंकि हमको इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो -34x है, -34 और -38 आप देखें तो ये आपका 42 बनेगा। 42 का हम लिख सकते हैं किस तरीके से, 34x माइनस यहाँ पर, अच्छा ये 8 है तो 8 तो कांस्टेंट ही आएगा, इसको ऐसे रहने दीजिए, 34x माइनस 8, तो 9x स्क्वायर माइनस 34x माइनस 8 बना। अब 34x को हम लिखेंगे -36x प्लस 2x, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 36 इंटू 2 तो 72 आता है, 9 8 भी 72 होता है, 9 इंटू 8। तो यहाँ से आप 9x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 बचेगा, यहाँ पर आप 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 बचेगा, आप दोनों से x माइनस 4 भी कॉमन ले लीजिए, तो 9x प्लस 2 यहाँ बचेगा x माइनस 4। अब x माइनस 4 को आप 0 रख दीजिए तो x आपका 4 आ जाएगा, ऐसे 9x प्लस 2 इक्वल टू 0 को रखिए तो x आ जाएगा -2/9। तो ये आपके जो दोनों संख्याएं आई हैं ये इसके रूट्स होंगे, यानी कि इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेम काम यहां पर करेंगे, हम रूट्स निकालने हैं आपको। तो सबसे पहले x माइनस 1 ऊपर आएगा, ये 2 इंटू एक्स माइनस 2 यानी कि 2x माइनस 4, नीचे आपका आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x और प्लस 2, तो ये बना x और 2x हो गया आपका 3x, और -1 और -4 बना आपका -5। नीचे क्या आया, x स्क्वायर -2x और -x हो गया -3x, और ये +2, ये होगा 6/x के बराबर। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x - 5 से, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर - 3x + 2 से, तो ये आपको बनेगा 3x स्क्वायर -5x, और ये बनेगा 6x स्क्वायर - 13x + 12। अब ये सारे को इधर ले आइए, तो 6x स्क्वायर - 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गया, और -13x और प्लस, क्योंकि यहाँ जाएगा तो +5x हो जाएगा, -13x आएगा, 12 यहाँ पर है ही। अब यहाँ पर क्या करिए, आप इसको 13 को -9x और -4x लिख दीजिए। ये इसलिए किया कि 9 4 36 होता है, 3 और इंटू 12 भी 36 होता है, इसीलिए यहाँ से 3x कॉमन ले लीजिए, x - 3 आएगा, यहाँ से आप -4 कॉमन ले लीजिए, x - 3 आएगा, दोनों से x - 3 कॉमन ले लीजिए, आपका बचेगा ये 3x - 4। अब x - 3 = 0, यानी कि x = 3, और 3x - 4 = 0 मतलब 3x = 4, यानी x = 4/3। तो x = 3 और x = 4/3 इस रूट के, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेम चीज यहां पर भी होगी। आपको करना क्या है, पहले इसको x + 1 को x + 1 से करिए, x - 1 को x - 1 से करिए, फिर x - 1 और x + 1 को करिए। तो आप देखें यहाँ पर सीधा फॉर्मूला बन रहा है ना, x + 1 और x + 1 का होल, x + 1 इंटू x + 1, x + 1 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, और
माइनस है, ये x माइनस वन का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस 2x, मतलब जैसे प्लस 2x आया है तो माइनस 2x बनेगा यहाँ पे। नीचे आपका है x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको जरा खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस 2x, तो यहाँ 2x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और वन भी कैंसिल हो जाएगा, 2x और 2x 4x बनेगा बस, और 4x स्क्वायर माइनस वन नीचे, ये 5/6 है। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, ये 6 इंटू 4x हो जाएगा 24x, और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस वन इंटू फाइव, यानी कि 5 4 20x स्क्वायर और माइनस 5। इसको यहाँ ले आइए, 20x स्क्वायर और 5 4, ये 4x स्क्वायर, ये x स्क्वायर है, 5x स्क्वायर होगा, ये 5x स्क्वायर और माइनस 5 तो है ही आपका, और यहाँ से हम यहाँ 24x यहाँ ले आ रहे हैं, तो 5x स्क्वायर माइनस 24x इधर ले आए और माइनस 5। अब आप देखिए कि ये 5 5 25 होता है, 25 के साथ क्या क्या किया जाए कि 24 आ जाए, तो 25 5 और 1 के साथ हम माइनस 24 ला सकते हैं, यानी कि 5x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस x, माइनस 25x प्लस x क्या होता है माइनस 24x, इसकी जगह लिखा हमने। यहाँ 5x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 5 आएगा अंदर, यहाँ प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5 आएगा, जीरो, x माइनस 5 दोनों से कॉमन ले लीजिए तो आपका 5x प्लस 1 अंदर बचेगा, तो इसका मतलब ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, x इक्वल टू 5, ये जीरो होगा, x 5x इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू माइनस 1/5, तो x हो जाएगा माइनस 1/5। ये है, ये दोनों इसके रूट्स हैं। इसके रूट निकालने हैं, सेम काम करेंगे, x माइनस वन होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ पर 2x प्लस वन का होल स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 1, और 2 इंटू 1 इंटू 2x यानी कि 4x। नीचे आपका 2x प्लस वन और x माइनस वन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस वन आएगा। यहाँ पर आप देखिए ये दोनों मिलकर 5x स्क्वायर बनेंगे, ये 4x माइनस 2x आपका 2x बनेगा, और ये 1 और 1 2 बनेगा, और 5/2 तो नीचे है ही, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करिए, 5 को इससे मल्टीप्लाई करिए, तो आपका पास जो संख्या आएगी उसको आप, जैसे ये 10x स्क्वायर आया प्लस 4x और प्लस 2 टू 4, ये आपका आएगा 10x स्क्वायर माइनस 5x, 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर माइनस 5। अब इसमें देखिए कि जो जो कैंसिल हो रहे हैं, 10x स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, और क्या कैंसिल हो रहा है, और इसका मतलब 4x प्लस 4 बराबर आ रहा है आपके माइनस 5x माइनस 5 के, इनको यहाँ ले आइए, 4x प्लस 4 प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0, 4x प्लस 5x कितना होगा 9x, और ये 4 प्लस 5 क्या होगा 9 इक्वल टू 0, तो 9x हो जाएगा माइनस 9 और x हो जाएगा माइनस 9/9 यानी कि माइनस 1, तो x इक्वल टू माइनस 1 इसका सोल्यूशन है। ये केवल एक रूट है इसका, यानी x इक्वल टू माइनस 1 ही सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। आपको रूट निकालने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब इसमें m/n है, m/n x स्क्वायर प्लस m/n इक्वल टू 1 माइनस 2x, तो इसमें क्या करना है, पहले इसको ले लेंगे, यानी कि ये m स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका n स्क्वायर आएगा, और नीचे आपका m इंटू n आएगा, और यहाँ 1 माइनस 2x है, इस mn को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू mn को मल्टीप्लाई करिए पहले 1 से, तो mn आएगा, और mn इंटू 2 यानी कि 2mnx आएगा। तो हमको करना क्या है, कांस्टेंट को एक जगह ले लेंगे, बाकी इसको एक जगह लेंगे, यानी कि इन सबको यहाँ ले आइए, तो m स्क्वायर x स्क्वायर और ये माइनस आएगा तो प्लस 2mnx हो गया, और ये साथ हो जाएंगे प्लस n स्क्वायर माइनस mn। अब इसमें देखें कि ये जो चीज है m स्क्वायर x स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये mnx को कैसे लिख सकते हैं, और ये n स्क्वायर माइनस mn को कैसे लिखेंगे। पहले देखिए ये है n स्क्वायर माइनस mn, मैं इस कांस्टेंट टर्म को ले रहा हूं, इसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस mn का अंडर रूट होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि किसी भी x अंडर रूट का स्क्वायर जो होता है वो x होता है, तो n स्क्वायर माइनस अंडर रूट mn का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि ये संख्या हो जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो a माइनस b और a प्लस b,
ठीक है, ये चीज हो गई। तो यहां पर जो आप देख पा रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है ना, वो ये है, ये जो चीज लिखी है। और जो 2mnx है, इसको हमने लिखा है m²x² प्लस mnx प्लस mnx, ठीक। और ये जो चीज है, इसको लिखा है n माइनस अंडर रूट mn और n प्लस अंडर रूट mn, राइट। यहां तक हो गया आपका, यहां तक ठीक है। अब ये जब बनने के बाद अगर हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकें, अगर हम उससे कुछ कॉमन ले सकें या बाहर निकाल सकें, तो हमारे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो इसमें फैक्टराइजेशन कुछ इस तरीके से होगा कि यहां पर अगर हम इसमें, इस वाले में mx दिख रहा है, इसमें भी mx दिख रहा है, इसमें भी mx दिख रहा है, तो mx अगर हम कॉमन ले लें इसमें से, और यहां पर आप देखिए n माइनस अंडर रूट mn है और m प्लस अंडर रूट mn है, तो कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा हमें कि हमारे पास यहां पर भी कुछ आए इस तरीके से mn। तो अगर हम इसको, इस mn को अगर हम बाहर लेते हैं, यहां से एक एग्जांपल दे रहा हूं, और यहां पर mn बाहर लेते हैं, जैसे मैं अगर यहां पर mn को बाहर लूं, ठीक, mn को बाहर लेना है या फिर इस तरीके से लिखना है, तो अंदर क्या संख्या आएगी, अंदर क्या संख्या आने वाली, क्योंकि यहां तो हमने इसको mnx और mnx लिख दिया, लेकिन अभी भी हमारा पूरा नहीं बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा इसको, m²x² प्लस mnx, यहां पर हम एक संख्या जोड़ रहे हैं m अंडर रूट mnx प्लस mn, ये वाली चीज उतार देते हैं, प्लस mnx, और इसी संख्या को हम माइनस कर रहे हैं, माइनस m अंडर रूट mnx, राइट। ये जो चीज है, ये और ये हमने जोड़ी और घटाई है, प्लस n माइनस अंडर रूट mn और इंटू n प्लस अंडर रूट mn। ये हमने क्यों किया, इसका कारण ये था कि ये n माइनस अंडर रूट mn है, n प्लस अंडर रूट mn है, हम चाहते हैं कि कॉमन ले इसमें से, ओके। अब आप देखें, इसमें से अगर हम m²x² चलने दीजिए, इसमें से हम अगर mn कॉमन ले या m कॉमन ले, mx कॉमन ले, तो mx अगर कॉमन लेते तो क्या बनेगा, इसमें से mx कॉमन लेते तो क्या बनेगा, और अंदर अभी कुछ कोई चीज वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद मैं इसको बताता हूं अभी आपको, पहले इसको भी देख लें। प्लस अब यहां पर हम mx हमने कॉमन लिया हुआ है, यहां पर भी अगर हम कुछ कॉमन ले तो हमारे पास क्या संख्या आएगी, देखिएगा। हम इसमें चाहते हैं कि ऐसी कुछ चीज ले आए जिससे हम यहां और यहां कॉमन ले सके। तो यहां पर n प्लस अंडर रूट mn है, n माइनस अंडर रूट mn है, क्योंकि माइनस है ना, तो यहां पर हम n रहने देना चाहते हैं और यहां पर हम अंडर रूट mn लेना चाहते हैं। इसका मतलब यहां से भी mx कॉमन ले लेंगे, तो mx कॉमन ले लेंगे, ठीक। यहां से mx कॉमन लेंगे तो कुछ आएगा। अब देखिए, यहां से mx कॉमन लेंगे तो आएगा n प्लस mx कॉमन ले लिया तो n आएगा, और mx यहां से कॉमन ले लिया तो mx कॉमन लिया तो अंडर रूट mn बच गया, ठीक। यहां पर हमारे पास हमने mx कॉमन लिया तो n अंडर रूट बचा, n बचा, और माइनस में अंडर रूट mn बचा, क्योंकि ये और ये हमने कॉमन ले लिया, ये और ये कॉमन ले लिया, n माइनस अंडर रूट mn, राइट। अब प्लस n माइनस अंडर रूट mn, ये तो चल ही रहा है, और ये n प्लस अंडर रूट mn, यहां तक ठीक हो गया। अब आप देखिए, इसमें से अगर हम n माइनस अंडर रूट mn कॉमन ले लें ये दोनों में से, तो क्या बचता है, देखिए हम यहां से n माइनस अंडर रूट mn कॉमन ले रहे हैं, तो यहां पर बचा mx, यहां बचा mx, ये हमने कॉमन ले लिया और ये भी कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा, प्लस n प्लस अंडर रूट mn, राइट। यहां तक हो गया। अब आप देखिए, इसमें से हम, इन दोनों में से हम mx कॉमन ले लेंगे, ये वाला तो हमने दिखा दिया, अब ये इन दोनों संख्याओं को ले रहे हैं, तो mx कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहां पर m²x² है तो mx बच जाएगा, ये mx कॉमन लिया, और ये mx कॉमन लिया तो यहां पर n प्लस अंडर रूट mn प्लस n प्लस अंडर रूट mn, राइट। इससे ये संख्या और ये संख्या तो दोनों कॉमन है, अब इस पूरे को कॉमन ले लेंगे, इस वाली संख्या से और इस पूरी संख्या से mx प्लस n प्लस अंडर रूट mn कॉमन लेंगे, यानी mx प्लस n प्लस अंडर रूट mn, ये कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, देखिए अंदर बचेगा आपका mx प्लस ये n माइनस अंडर रूट mn। यहां तक ठीक हो गया, समझ में आ गया क्या तक गए, बस आ गया हमारे पास आंसर। बस या तो फिर ये 0 होगा
यहीं पे बता देता हूं आपको, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। एन एम एक्स देखिए, या तो एम एक्स प्लस एन प्लस अंडर रूट एम एन 0 होगा, यानी कि एम एक्स इक्वल टू माइनस एन माइनस अंडर रूट एम एन होगा, या एक्स होगा माइनस एन माइनस अंडर रूट एम एन बाय एम, या इसको माइनस कॉमन ले लें तो एन प्लस अंडर रूट एम एक्स एम एन बाय आपका यहां से एम आ जाएगा। ये एक्स हो गया। दूसरा लेते हैं, एम एक्स प्लस एन माइनस अंडर रूट एम एन, ये आपका 0 होगा, या आप कहें कि एम एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एन में आएगा, तो इसको पहले लिख लेते हैं, अंडर रूट एम एन माइनस एन, एम नीचे ले आएगी, तो एक्स ये होगा या एक्स ये होगा, ये दो आपकी वैल्यूज आएगी, यानी कि या ये वैल्यू होगी या ये वैल्यू होगी। इसमें बस हमने माइनस कॉमन लेके एन प्लस अंडर रूट एम एन लिख दिया था। जो अगला क्वेश्चन है उसमें रूट्स निकालने हैं, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है ये। इसमें भी सेम चीज वही करेंगे हम लोग जो पहले क्वेश्चंस में की है। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि x माइनस ए और x माइनस ए मल्टीप्लाई होगा, तो ये x माइनस ए का होल स्क्वायर ही हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका x माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे आपका आएगा x माइनस बी और x माइनस ए। इस तरफ आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए बी। इसको ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए एक्स, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लगा देते हैं फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी एक्स। नीचे आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए बी। इसको देखें कुछ हो सकता है क्या इसमें, एक्स स्क्वायर आपका 2x स्क्वायर हो रहा है, यहां पर माइनस 2x ए एक्स है या माइनस 2b एक्स है, तो इसमें माइनस 2x कॉमन ले लीजिए आप, तो a प्लस बी आपको अंदर मिल जाएगा। यहां पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बचेगा। नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, यहां पर आप x कॉमन ले लीजिए, माइनस x कॉमन लेंगे तो a प्लस बी बचेगा, माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए बी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ, तो ये बनेगा, हर चीज में ए बी लगा दीजिए साथ में, क्योंकि ए बी मल्टीप्लाई है ना, तो हर चीज में ए बी लगा देंगे। ए बी यहाँ लगाया, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर भी 2ab कर देते हैं, और आपका a प्लस बी, यहां पर भी कर देते हैं ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका आ रहा है, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी होगा, ये प्लस ए बी, माइनस बी और माइनस ए मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए बी, तो प्लस ए बी आएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हर जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां पर आएगा माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, और यहां पर आपका आएगा ए बी के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मिल गया, ये तो खैर कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है, ये कैंसिल हो गया। अब इसमें एक्स स्क्वायर टर्म को साथ ले लेते हैं और बाकी एक्स वाले टर्म को साथ ले लेते हैं। तो ऐसे करते हैं कि इसको, इस वाले पूरे टर्म को यहां ले जाते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, या ये कहें, ठीक है, इसको यहां ले जाते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहां है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये है, दोनों कैसे बनेंगे, आपका बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म, और ये जब इधर जाएगा राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2ab एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म हो गए। अब एक्स वाले टर्म ले लेते हैं, तो यहां पर ये इसको पहले लिखेंगे क्योंकि माइनस इधर जाएगा ना, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2abx ए प्लस बी, और ये तो आपका माइनस है ही, यहां पर दाएं हाथ पे है ही, तो x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी,
अब इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए इसमें, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं आप, देखिए ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये होता है ना, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर हो गया ये। और यहां पर आपका इस जगह पे हम ए प्लस बी कॉमन लेते हैं इसमें से, ए बल्कि ए प्लस बी कॉमन लेने की जगह ए प्लस बी एक्स कॉमन ले लेते हैं, प्लस ए प्लस बी एक्स, राइट। ए प्लस बी एक्स हमने पूरा कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा, ये चला गया, तो यहाँ 2ab, ये हमने ए प्लस बी एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ आएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला तो दिख रहा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस में, ये माइनस में, प्लस में है यहाँ पर, तो हम क्या कहते हैं, इस पूरे से माइनस बाहर ले लेते हैं, फिर बनेगा एक्स स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, माइनस कर रहा हूं मैं, अब इनके साइन यहां माइनस लिया तो यहां के साइन चेंज कर दूंगा, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब ये बन गया इस तरीके से, ये भी ए माइनस बी होल स्क्वायर हो गया, तो आपका आया ये ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये हो गया, ये तो है ही ए प्लस बी इंटू एक्स, इस पूरे से इक्वल टू 0 चल ही रहा है, इस पूरे से ए माइनस बी होल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहां से यहां से, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस, बल्कि ए माइनस बी होल स्क्वायर की जगह ए माइनस बी होल स्क्वायर एक्स ले लीजिए, क्योंकि एक्स यहां भी है, एक्स यहां भी है, एक्स ए माइनस बी होल स्क्वायर एक्स कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 1, ये हमारे एक्स नहीं एक्स बचेगा, एक्स, क्योंकि हमने एक्स ए माइनस बी होल स्क्वायर लिया है, और एक्स ए माइनस बी होल स्क्वायर यहां से लेंगे तो यहां बचेगा माइनस ए प्लस बी, ठीक, इक्वल टू 0, तो क्या क्या 0 होगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर तो 0 हो नहीं सकता, एक्स 0 होगा, या एक्स माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0 होगा, यानी एक्स हो जाएगा ए प्लस बी, तो एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, एक्स इक्वल टू 0, ये इसके सोल्यूशन है। अगले में रूट्स निकालने हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको ये तीनों चीजें लेनी पड़ेंगी डिनोमिनेटर में, बल्कि चारों चीजें, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 4, जब हम लेंगे, जब एक्स माइनस 1 सारे के सारे हम डिनोमिनेटर में लेंगे, तो एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 को छोड़ के क्या बचा, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4, ये वो यहाँ आएगा, फिर एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 को छोड़ के क्या बचा, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 4, फिर एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 को छोड़ के क्या बचा, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा, तो क्या मल्टीप्लाई होके क्या मिलेगा, अच्छा ये भी देख सकते हैं आप कि क्या इसमें कुछ चीजें सॉल्व हो रही हैं, अगर आप कुछ चीजें कॉमन लेके अगर कुछ रिजॉल्व कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। जैसे आप देखिए, अगर मैं इसमें और इसमें एक्स माइनस 1 कॉमन ले लेता हूं, तो एक्स माइनस 1 कॉमन लेते ही क्या बचेगा, एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4, ये वाला एक्स माइनस 4 बचेगा, एक्स माइनस 4 है ये, और अंदर बचेगा एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2, तो इससे क्या सोल्यूशन हमें कुछ मिल रहा है, तो एक्स माइनस 1 कॉमन लेने से हमें क्या मिला, ये होगा 2x और ये माइनस 6, अब इससे क्या फायदा हुआ, इससे 2 कॉमन ले लीजिए जरा इन दोनों में से, तो एक्स माइनस 1 2 कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 3 बचा, है ना। तो अब देखिए यहां पर एक्स माइनस 3 है, और इसमें अगर हम इन दोनों में से एक्स माइनस 1 कॉमन लेते हैं, तो अंदर भी हमको एक्स माइनस 3 मिल जाता है, मिल गया ना। अब इस पूरे में से एक्स माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ एक्स माइनस 4 बचेगा, या 2 इंटू एक्स माइनस 1 बचेगा, एक्स माइनस 3 कॉमन ले लिया एक्स माइनस 4, और ये 2x माइनस 2, तो ये 2x प्लस x हो जाएगा 3x, और माइनस 4 और माइनस 6 बच जाएगा, माइनस 4 और माइनस 2 माइनस 6 हो जाएगा, फिर इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 कॉमन लेते ही आप क्या लेंगे, 3 यहां से लिया 3 यहां से लिया, तो ये बचेगा x और ये बचेगा 2, तो x माइनस 3 x माइनस 2, इससे फायदा क्या हुआ, देखिए डिनोमिनेटर वैसे ही चल रहा है, इससे क्या हुआ, x माइनस 3 से काट दीजिए, x माइनस 2 से काट दीजिए, नीचे केवल x माइनस 1, ये नीचे आपका केवल x माइनस 1 बच रहा है, और x माइनस 2 बच रहा है, और x माइनस 4 बच रहा है, क्या क्या कट गया, x माइनस 3 दो बार कट गया ना, x माइनस 3 और x माइनस 2, तो x माइनस 3 और x माइनस 2 आपने काट दिया,
3 बाहर आ गया इसमें केवल, ठीक। तो ये x माइनस 2 तो कट गया ना, ये नहीं रहेगा इसमें। देखिए ये x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, ये एक ही बार था। तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, ये एक्स्ट्रा था, इसको हटा दिया मैंने। तो आपका क्या बचा, 3 बाय x माइनस 1, x माइनस, ये x माइनस 2 भी कट गया और x माइनस 3 भी कट गया, तो 3 बाय x माइनस 1, x माइनस 4। तो 3 बाय x माइनस 1, x माइनस 4 बाय 1 बाय 6। अब इसको 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई 18 से कर दीजिए, x माइनस 1 इंटू x माइनस 4 को कर दीजिए 1 से। पहले x माइनस 1 इंटू x माइनस 4 को, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो वही आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4। तो बनेगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x माइनस x यानी कि माइनस 5x। 18 को यहाँ ले आइए, 4 माइनस 18 होता है माइनस 14। अब 14 लाना है, 7 2 से 14 होता है, तो ये 5 को हम 7 और 5 में कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14, हमने माइनस 5x को माइनस 7x प्लस 2x लिख दिया। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 7 बचेगा, यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 7 बचेगा। x माइनस 7 दोनों से कॉमन ले लीजिए तो आपका x प्लस 2 बचेगा अंदर। इसका मतलब x माइनस 7 या तो 0 है या x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो इससे बनेगा आपका x इक्वल टू 7, इससे बनेगा आपका x इक्वल टू माइनस 2। तो 7 और माइनस 2 इसकी सोल्यूशन है। इसमें बस पेंच या कहें लॉजिक ये था कि अगर आप ये पूरे को मल्टीप्लाई करते तो शायद आपको थोड़ा सा लंबा करना पड़ता कैलकुलेशन। सबसे बढ़िया ट्रिक ये थी कि आपने इन दोनों में से पहले x माइनस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 4 x माइनस 2 को जोड़ा, ये आपको 2x माइनस 6 दे रहा है, 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 दे दिया इसमें। उसके बाद आपने x माइनस 3 पूरे से कॉमन ले लिया। x माइनस 3 पूरे कॉमन लेने का क्या फायदा हुआ, x माइनस 4 और x माइनस ये 2x माइनस 2 जुड़ के फिर से आपको 3x माइनस 3 इन्होंने दे दिया और 3 बाहर जैसे लिया आपने तो x माइनस 2 आ गया। तो x माइनस 3 और x माइनस 2, x माइनस 3 x माइनस 2 यहाँ से 2 नहीं है, 2 कट गया यहाँ पे। दो बार जो दिख रहे हैं ये सब इसको हटा दीजिए, एक ही बार है। तो इससे फायदा हुआ कि हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको करने में हमें आसानी हुई। आपको रूट निकालने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो पहले तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए a को x माइनस बी से, b को x माइनस a से। तो ये हो जाएगा ax माइनस ए बी और ये होगा bx माइनस ए बी। तो ax माइनस ए बी और bx माइनस ए बी और यहाँ 2c बाई x माइनस सी है ये आपका। नीचे आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस bx माइनस a। अब इसमें अगर कुछ कॉमनैलिटी दिख रही है तो वो कर लेते हैं, या आगे जो मैं आपको यहीं पे इसको रिजॉल्व करता हूँ इशू को। तो देखिए ax माइनस ए बी माइनस बी एक्स, तो ये बनता है ax, ये बनेगा माइनस 2 ए बी, ax माइनस 2 ए बी, ax प्लस बी एक्स माइनस 2 ए बी, ये बन गया ऊपर वाला, राइट। नीचे वाला आपका आता है एक्स स्क्वायर, चाहे तो इसमें से a और b कॉमन ले ले, माइनस मतलब x कॉमन ले ले और a प्लस बी बचेगा, x कॉमन ले ले, a प्लस बी और प्लस ए बी। अब यहां पर 2c है, यहां पर x माइनस सी है। अब इसमें इस वाले में भी a प्लस बी जरा कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी इंटू एक्स। अब मैं x माइनस इंटू एक्स माइनस 2 ए बी है ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस सी से, और ये नीचे वाला जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2c से। तो एक एक करके करते हैं, यहां पर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा a प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब x इंटू माइनस 2 ए बी एक्स, एक्स इंटू टू माइनस 2 ए बी यानी कि 2 ए बी एक्स। अब c से करते हैं, माइनस सी यानी कि माइनस a प्लस बी एक्स इंटू सी, और यहां पर आएगा आपका, जब इसको c से करेंगे तो प्लस 2 ए बी सी। अब इसको करते हैं ये दाएं हाथ वाले को, तो ये आएगा 2c इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 2c एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा माइनस 2c एक्स ए प्लस बी, और यहाँ पर आपको बनेगा 2c ए बी। अब क्या हुआ इससे फायदा, 2abc 2abc, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा तो 2abc तो है, ये कट जाएगा।
अब x वाले टर्म को x वाले के साथ, x स्क्वायर वाले टर्म्स को x स्क्वायर वाले टर्म के साथ हम जोड़ेंगे। तो यहां पर हम इसको इन सबको इधर ले जाते हैं, तो बनेगा a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 2c एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म को जोड़ा यहां ले जाके माइनस हो जाएगा। अब ये भी यहां जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, प्लस 2cx a प्लस बी, और यहां पर आपको क्या बन रहा है, माइनस 2abx माइनस a प्लस बी एक्स ही। मैं केवल ये कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरीके से हम कोई एक संख्या इसमें मतलब हटा सके। तो 2cx, ये देखिए यहां पर 2cx है, a प्लस बी भी है, और यहां पर 2cx है और a प्लस बी भी है। तो ये है हो गया, ये वाला टर्म हो गया 2cx a प्लस बी, और ये वाला संख्या हो गया आपकी, क्योंकि हम इसको इधर ले आए तो प्लस में आए, ये मतलब माइनस में रहेगा, तो ये आपका संख्या हो गया 2, मतलब 2 को हटा के cx a प्लस बी। आप समझ रहे हैं, दोनों सेम संख्या है, यहां 2 है, यहां 2 नहीं है, तो 2 माइनस दिस विल बी ओनली cx a प्लस बी, राइट। तो हमें क्या मिला, a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 2cx स्क्वायर प्लस cx a प्लस बी माइनस 2abx। अब हम देख पा रहे हैं इसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ कैंसलेशन नहीं हो पा रहा है, तो एक्स स्क्वायर ये बनेगा a प्लस बी माइनस 2c, यहां पर आप इसमें से भी x ले लीजिए, x, तो आपके पास बनेगा c a प्लस बी माइनस 2ab। तो कुछ कैंसिल नहीं हो पा रहा है, तो इस हम क्या करेंगे, सबसे x कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा x और साथ में a प्लस बी माइनस 2c, यहां से x चला गया तो आपका बचेगा ये वाला टर्म c a प्लस बी माइनस 2ab। इसका मतलब x 0 होगा, एक सोल्यूशन तो ये हो गया, x 0 रख के देख लीजिए, 0 तो a बाय माइनस है यानी कि माइनस 1, x 0 b बाय माइनस बी यानी कि माइनस 1 इक्वल टू 2c बाय x की जगह माइनस 1 रखिए, तो 2c बाय x की जगह 0 रखिए, तो 2c बाय माइनस c यानी कि c कैंसिल 2, ये आपका माइनस 2 आएगा, तो माइनस 1 माइनस 2, तो x इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन क्या है, थोड़ा सा बड़ा सोल्यूशन है, ये आपका ये इक्वल टू 0 होगा, यानी कि आपका आएगा x a प्लस बी माइनस 2c प्लस c a प्लस बी माइनस 2ab इक्वल टू 0, यानी कि आपका आएगा x विल बी इक्वल टू, मैं यहाँ ये जाएगा माइनस पे उधर पे, तो मैं इसको आगे कर दे रहा हूँ, बस माइनस है इसीलिए, 2ab माइनस c a प्लस बी, नीचे आएगा a प्लस बी माइनस 2c, राइट। तो ये इसका दूसरा सोल्यूशन है, एक ये सोल्यूशन है x इक्वल टू 0, एक दूसरा ये सोल्यूशन। रूट निकालने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 2a प्लस बी इंटू एक्स। तो पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, इसको इन सबको यहां ले आइए x से मल्टीप्लाई करके, तो माइनस 2ax और माइनस बी एक्स, ओके। तो ये बना एक्स स्क्वायर, या इसको 2a प्लस बी माइनस 2ax माइनस बी एक्स प्लस 2b। इसमें फायदा क्या हुआ, यहां पर देखिए, यहां पर हम x अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस 2a, राइट। और यहां पर अगर हम माइनस बी कॉमन ले लें, माइनस बी कॉमन ले लें, एक मिनट, ये आएगा 2ax और ये आएगा प्लस bx, 2a प्लस bx। तो इसको थोड़ा सा हमको एक रीअरेंजमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2ab है, तो हमने 2ab यहाँ लिख दिया, 2a माइनस 2ax हो गया, माइनस 2bx हो गया, ये आपका 2ab है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज इधर उधर कर दिया। यहाँ से कॉमन लेंगे x, तो x माइनस 2a बचेगा, यहाँ पर आप माइनस बी कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x
और यहाँ पर माइनस बी कॉमन ले लिया तो माइनस में 2a आएगा, ये 2a बचेगा। तो x माइनस बी इंटू एक्स माइनस 2a इक्वल टू 0, यानी x आपका b आएगा, x इक्वल टू 2a। तो b और 2a इसके रूट्स है, b और 2a। और उसके बाद है रूट्स आपको निकालने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो ये आपके पास इक्वेशन है a प्लस बी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ab माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये जो 4ab है ना, इसको ध्यान से देखिए हम क्या करने वाले हैं। इस 4ab ध्यान रखिए, a प्लस बी अगर होल स्क्वायर करें और ये आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से a माइनस बी होल स्क्वायर करें तो आपका आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इस पूरे को इन दोनों को माइनस कर दिया जाए, मतलब ये और ये माइनस, तो जैसे ही इसको माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस कर रहा हूं तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये 2ab 4ab हो जाएगा। तो 4ab को हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक, ये 4ab होगा जैसे मैंने बताया आपको। तो इस 4ab की जगह हम a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर लिखेंगे, राइट। अब इससे क्या हुआ, ये करने का कारण क्या था? वो कारण ये है कि इसके साथ पहले तो x जोड़ दीजिए और इसके साथ भी x जोड़ दीजिए। यहां पर हमने a प्लस बी होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर और मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा x और ये -1। तो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया तो x -1 बचा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर लेंगे कॉमन, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, ये माइनस बी होल स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर बचा x और यहाँ पर -1, तो x -1। अब इस पूरे से x -1 कॉमन ले लीजिए, तो x -1 है, ये आपका a प्लस बी होल स्क्वायर x और यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर, राइट। या तो x -1 इक्वल टू 0 होगा, यानी x इक्वल टू 1, तो पहला सोल्यूशन आ गया आपका, या a प्लस बी होल स्क्वायर x प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। तो x क्या आएगा आपका, माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर बाय a प्लस बी होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस a माइनस बी बाय a प्लस बी होल स्क्वायर। ये इसका सोल्यूशन है, 1 और ये इसके सोल्यूशन होंगे। बस इसमें केवल एक चीज आपको करनी है, 4ab की जगह आपको a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर लगाना है, बस, और कुछ नहीं। और ये जो है ना a माइनस बी रूट्स निकालने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, a एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स a स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें क्या करना है, ये होगा a एक्स स्क्वायर, ये होगा आपका प्लस a, ये होगा माइनस एक्स a स्क्वायर और ये होगा माइनस एक्स। अब जो a एक्स स्क्वायर है, इसमें इन दोनों में, इस वाले में ax, इस वाले में अगर ax कॉमन लेते हैं हम, तो हमें क्या मिलेगा, इस ax में ax अगर ले लिया तो x माइनस a, इसको यहां ले आइए, पहले इसको यहां ले आइए, ax स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर a स्क्वायर, ये एक साथ लिखिए, प्लस a माइनस एक्स एक साथ लिखिए। तो अब इससे हमने ax कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो क्या बचेगा इसमें x माइनस a, और इसको आप कर दीजिए, क्योंकि a माइनस एक्स है ना, तो इसको माइनस बाहर ले लेंगे तो ये x माइनस ए बन जाएगा, तो माइनस बाहर ले लिया, x माइनस ए बन गया। अब देखिए x माइनस ए दोनों में से कॉमन है, तो x माइनस ए ले लिया तो बचा ax माइनस 1 अंदर, ax माइनस 1 टू 0, या तो x माइनस ए इक्वल टू 0 होगा या ax माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, यानी x इक्वल टू a और ax इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1 बाय। तो a और 1 बाय इसके सोल्यूशन है, रूट्स है इसके। आपको रूट निकालने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बाय ax प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, एक अलग चीज करनी पड़ेगी। इस 1 को कोई भी संख्या लिखिए, जैसे मैं k लिखता हूं, k इंटू 1 बाय k क्या होता है, ये 1 होता है ना, तो इस 1 की जगह हम a इंटू 1 बाय a लिखेंगे, बस ये इसमें एक चीज करनी है। जैसे ही हम इसको a इंटू 1 बाय a लिखेंगे यहां पर, तो जब यहां पर इसको खोलेंगे, देखिए ये मैं खोलता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस ax, इसको खोल रहे हैं, ax प्लस एक्स बाय ए प्लस a इंटू 1 बाय ए।
इन दोनों में से हम x कॉमन ले रहे हैं, x क्या बचा x प्लस ए, लेकिन इन दोनों में से हम ले रहे हैं 1/a कॉमन। ये गया x प्लस ए ही तो बचा। इन दोनों में से x प्लस ए कॉमन ले रहे हैं तो बचा x प्लस 1/a। या तो x प्लस ए इक्वल टू 0 होगा या x प्लस 1/a इक्वल टू 0 होगा, यानी x इक्वल टू माइनस ए और x इक्वल टू माइनस 1/a। ए और माइनस 1/a इसके सोल्यूशन है। रूट निकालने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो इसमें ए बी एक्स स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स, पहले हम खोल देंगे इसको, यानी ए बी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी। अब यहाँ इसमें से क्योंकि हमने ओपन कर दिया है, इन दोनों में से हम बी एक्स और बी एक्स कॉमन ले लेंगे। जैसे हम बी एक्स कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर हम सी कॉमन लेंगे तो ए एक्स प्लस बी बचेगा अंदर, फिर ए एक्स प्लस बी इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो ए एक्स प्लस बी आते ही ये बी एक्स और माइनस सी रह जाएगा। तो यानी कि ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 है या बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 है। तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 का मतलब होता है एक्स है आपका माइनस बी बाय, और बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 का मतलब होता है एक्स इक्वल टू सी बाय बी। ये इसके रूट्स हो गए। रूट निकालने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाले आपके पास दी गई है। अब इस बस ये देखना है कि कौन सी चीजें कहाँ बन रही है जिससे हम कुछ चीज कॉमन ले सके। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले से या वाले से बी स्क्वायर एक्स यहाँ कॉमन लेंगे और यहाँ से बी स्क्वायर एक्स, इन दोनों से। तो बी स्क्वायर एक्स कॉमन लेते ही यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर एक्स और यहाँ से तो 1 ही बचेगा, और यहाँ से हम -1 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर एक्स प्लस 1। ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 दोनों से कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा बी स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 मतलब एक्स इक्वल टू -1 बाई ए स्क्वायर। बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 मतलब एक्स विल बी इक्वल टू 1 बाय बी स्क्वायर, एक्स होगा 1 बाय बी स्क्वायर। तो ये आपके दो सोल्यूशन हो गए आपके, -1 बाय ए स्क्वायर -1 बाय बी स्क्वायर। नहीं, एक्स होगा -1 बाय ए स्क्वायर, दूसरा होगा एक्स इक्वल टू 1 बाय बी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये आपका प्लस में आएगा, ये प्लस में है ये माइनस में। तो ये सवाल जवाब हुए इस एक्सरसाइज के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।